इस वीडियो में बताएंगे नेपाली जनता ने दिया भारत को जैसे का तैसा जवाब। दूसरा बताएंगे कि नेपाल के एक कांग्रेसी नेता जो कि काफी ताकतवर नेता हैं, उनका बयान भारत के पक्ष में आया है। तीसरा बताएंगे कि नेपाल ने जो अयोध्या का दावा किया था कि वीरगंज में है, अब वो दावा दूसरी तरफ चले गया, यानी चितवन की टाडी नाम की जगह पे अयोध्या है। ये एक नया दावा है। और ये भी बताएंगे कि नेपाली जनता क्या कहती है प्रधानमंत्री ओली के इस बयान पर। तो सबसे पहले नेपाल कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं गगन थापा। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं को कहा है कि प्रधानमंत्री ओली को कहें कि वो अपनी सीट छोड़ दें। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ओली ने जो कहा कि अयोध्या नेपाल में है, इस प्रकार के विवादित जो बयान उन्होंने दिए हैं वो केवल इसलिए दिए हैं कि नेपाली जनता का ध्यान कोरोना महामारी से, विकास के कामों से और ओली की जो पार्टी है उसमें जो भ्रष्ट नेता बैठे हैं उनकी तरफ से नेपाली जनता का ध्यान नेपाल की तरफ से हटाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। गगन थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली ने ये अयोध्या का जो बयान दिया है वो इसलिए दिया है ताकि भारत से कोई प्रतिक्रिया आए और नेपाली और भारतीय लोग आपस में उलझे रहें और नेपाली जनता का ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से हटाया जा सके। आप ये समझें कि गगन थापा का इशारा इस तरफ है कि प्रधानमंत्री ओली भारत विरोध करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं को कहा है कि प्रधानमंत्री ओली को कहें कि आप अपनी सीट छोड़ें, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली देश की जनता का ध्यान देश से हटा के भारत की तरफ ले जा रहे हैं, भारत से उलझाने में लगा रहे हैं। नेपाल के एक समाचार पत्र ने कहा है कि नेपाल में एक समूह काम कर रहा है कई सालों से, जो अयोध्या को नेपाल के चितवन टाडी, माढ़ी, साविक, अयोध्या पुरी, गाबिस में ही राम का जन्म हुआ है। ये कहना है नेपाल के एक समाचार पत्र का कि एक समूह काम कर रहा है जिसका मुख्य मकसद है राम जन्मभूमि को या राम का जन्म स्थान चितवन में साबित करना। और यह समूह बहुत समय से काम कर रहा है। इस समूह के जो अध्यक्ष हैं लोकमणि पौड्याल हैं और लोकमणि पौड्याल बहुत समय से एक किताब भी लिख रहे हैं जिसको वो अब बहुत जल्दी उसका प्रकाशन कर सकते हैं। उस किताब में ये लिखा होगा या साबित कराया जाएगा, प्रमाण दिए जाएंगे कि चितवन ही राम की असली जन्मभूमि है, वीरगंज नहीं, चितवन। चितवन जो है ये नारायण घाट के अगल बगल एक जगह पड़ती है। तो आने वाले समय में लोकमणि पौड्याल जो है वो एक किताब प्रकाशित करेंगे जिसमें वो प्रमाण देंगे कि राम की असली जन्मभूमि चितवन ही है। यानी नेपाल में एक बहुत बड़ा समूह काम कर रहा है बहुत समय से। ये समूह क्यों काम कर रहा है ये आप इस चीज को समझें। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि भारत के मुस्लिम या सऊदी अरब या पाकिस्तान ये साबित करवाना चाहते हैं कि राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश अयोध्या में नहीं है। राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश अयोध्या में नहीं है, ये एजेंडा है पाकिस्तान, सऊदी अरब या मुस्लिम संगठनों का। ये हमने आपको कल भी बताया था। इसलिए बहुत समय से वो नेपाल का उपयोग कर रहे हैं कि नेपाल साबित करे कि राम जन्मभूमि नेपाल में है। ये बात 100% सच है। लोकमणि पौड्याल जो है वो काफी समय से विदेशी इशारे पर काम कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि को कैसे भी नेपाल में साबित करके दिखाना है ताकि अयोध्या में राम मंदिर ना बने, उत्तर प्रदेश अयोध्या में, और मुस्लिम संगठनों का जो एजेंडा है वो पूरा हो जाए। अब नेपाल की जनता क्या सोचती है प्रधानमंत्री ओली के अयोध्या वाले बयान पे? इसमें क्या है कि कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ राम की जन्मभूमि नेपाल में ही थी, लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री ओली की इस बात पर काफी हंस रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत या नरेंद्र मोदी जब कह सकते हैं कि बुद्ध का जन्म स्थान
भारत है तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि राम का जन्म स्थान नेपाल है। यानी कहते हैं जैसे को तैसा। नेपालियों का कहना है कि आपने क्यों कहा, इंडियन लोगों ने या इंडियन मीडिया ने क्यों कहा कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है। यदि आप ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि राम का जन्म नेपाल में हुआ। कुछ लोगों का यह भी तर्क है और कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ओली मधेश वासियों को खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ओली के ये बयान देने से पहले उन्होंने लोकमणि पौड्याल से बात की थी। लोकमणि पौड्याल जो हैं वो चितवन को राम जन्मभूमि मानते हैं और प्रधानमंत्री ओली ने जो बयान दिया उस अनुसार वीरगंज को ही राम जन्मभूमि माना गया है प्रधानमंत्री ओली के अनुसार। तो नेपाल में भी इस पर आपसी मतभेद हैं। तो लास्ट रिजल्ट क्या निकलता है? सीधा रिजल्ट ये निकलता है कि नेपाली लोगों का कहना है कि आपने कहा कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि राम का जन्म नेपाल में हुआ। नेपाली लोग ये अच्छे से जानते हैं कि राम का जन्म उत्तर प्रदेश अयोध्या में ही हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी सरकार ओली सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको एक किताब पढ़ने को मिल सकती है, उसका प्रकाशन हो सकता है जिसमें 50 प्रकार के प्रमाण दिए जाएंगे कि राम की जन्मभूमि चितवन नेपाल ही है। धन्यवाद।